पोकेमॉन सी जो आपके लिए न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे पोकेमॉन फायर रेड एपिसोड 9। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी हम सिनेबार आइलैंड की जिम को हराने वाले थे, जो है ये फायर टाइप जिम। सो अभी हम इस मशीन में जवाब देंगे और इसके बाद अगर हमारा गलत हुआ तो ये ट्रेनर हमसे बैटल करेगा और सही हुआ तो ये हमें छोड़ देगा। वैसे सवाल देखते हैं क्या है। सो कैटरपी इवॉल्व होता है मेटापॉड में, सही जवाब। सो मैंने सही जवाब दिया था, इसलिए इसने हमें छोड़ दिया। सो हमें तो सिर्फ यस बोलना था और यस बोल दिया हमने। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सो ये बार बार हमसे पोके क्यूज पूछ रहा है क्योंकि हमने गलती से फिर से दबा दिया इसी बटन को। अब ये जिम लीडर हमें तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक हम इसका जवाब नहीं दे देंगे। हमने दे दिया और अब हम यहाँ से चलते हैं। तो अगला साइंटिस्ट हमें छोड़ देगा क्योंकि ये इस वाली मशीन से दोनों कनेक्टेड है। सो ये आ गया हमारा एक और जिम लीडर, जिसका है कि एक लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए 9 बैच चाहिए होते हैं, जबकि 8 चाहिए होते हैं। इसलिए इसने गलत क्वेश्चन पूछा था तो हमने नो बोला, इसलिए इसने हमें जाने दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन है कि पॉलीवैग इवॉल्व होता है 3 टाइम, पर ऐसा नहीं है, यह सिर्फ 2 टाइम इवॉल्व होता है, जो होता है पॉलीवॉल और उसके बाद पॉलीरैथ या फिर पॉलीटोड। सो ये जिम लीडर ने हमें 2 बार छोड़ दिया। अब हमने गलत जवाब दिया था गलती से, तो अब हम इसकी बैटल को इग्नोर। तो गाइस हम अगली मशीन पे आ गए हैं जिसने हमसे सवाल पूछा है कि सही जवाब देने पर हमें इलेक्ट्रिक टाइप मूव इफेक्टिव होते हैं ग्राउंड टाइप के सामने, जो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है। इसलिए हमने नो बोला तो इसने हमें जाने दिया, पर इस बार हमें नो फिर से बोलना है, नहीं तो फिर ये हमें फिर से इस जिम लीडर की तरह ट्रीट करेगा। क्योंकि हमने भी दबाया था। बार बार ये तो गाइस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो है कि जो है TM28 टॉम स्टोनी होता है। बिल्कुल नहीं, वो कोई और ही होता है टॉम स्टोनी, इसलिए मैंने गलती से तुक्का लगाया था और वो सही निकला। तो अब ये कोगा में मतलब ब्लेन आ गया है, जो यहाँ से सिनेबार आइलैंड का जिम लीडर है। तो अब इससे बैटल करते हैं। इसका पहला पोकेमॉन है इसका ग्राउलिथ, जो वीकेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है केंटो रीजन का। अगर बात करें, वैसे इससे भी वीक एक पोकेमॉन है जो है वल्पिक्स, इससे भी वीक है एक चारमेंडर, पर चारमेंडर इवॉल्व होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे वीकेस्ट अगर हम बताएं तो मैगमार होगा, क्योंकि वो इन तीनों से ही हार सकता है। इसने क्या है, फायर ब्लास्ट अटैक। अगर हमारे पोकेमॉन के पास ब्लास्ट पर अटैक होता तो हम इसे हरा सकते थे। आखिरकार हमने ग्राउलिथ को हरा दिया और अब हमारा पोकेमॉन जिम लीडर की एक पोकेमॉन को हरा चुका है। अब हम अपने gyarados को यूज़ करेंगे, जो हमने ट्रेनिंग के वक्त में कैच किया था, पर क्योंकि gyarados इतने वीक पोकेमॉन से लड़ना नहीं चाहता, अब हम डिटो का यूज़ करेंगे। डिटो ट्रांसफॉर्म हो जाओ इसी पोनीटा के अंदर। पोनीटा ने किया फायर ब्लास्ट अटैक। अभी हमसे इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हमारे पोकेमॉन को इतने आसानी से हरा दी। अब हमने इसकी एबिलिटी भी शायद से कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ से बाउंस अटैक करेंगे, इसका अटैक ही नहीं लगेगा हमें, तो ये कर ही क्या पाएगा हमारा। इसने फायर ब्लास्ट किया, हमें लगा नहीं, पर हमारा बाउंस अटैक इससे इतना डैमेज नहीं दिया और ये पैरालाइज हो गया है। शायद ये अटैक ना कर पाता, पर इसने कर लिया और अब हम इससे जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा पोनीटा का डैमेज बहुत जा रहा है।
सो अब हमने इस पर बाउंस अटैक किया और ये पोनीटा हार गया। सो क्रिटिकल हिट लगने की वजह से पोनीटा हार गया और हमारे डिटो को मिली एक्सपीरियंस। अब आया रैपिड ऐश जो इस पे से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा जो इस पोकेमॉन को है ये थोड़ा सा वीक कर देगा, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं, पर कोशिश नहीं कर पाए हम क्योंकि हमारा रैपिड ऐश पहले से अटैक कर देता है। अब हमारा gyarados आएगा अपना बदला लेने के लिए। रैपिड ऐश से कहेगा कि तुमने मेरे भाई को कैसे मारा, और अब हम उस पर करेंगे फायर टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो है हाइड्रो पंप। हाइड्रो पंप से ज़्यादा पोकेमॉन बच नहीं पाते और ये भी नहीं बच पाएगा और ये हार गया हमसे, क्रिटिकल हिट लगी इसे। अब ये gyarados इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है कि हम इसे अपनी टीम में रखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसलिए हमने इसे रख लिया अपनी टीम में। सो अब ये आर्कनाइन इसका आखिरी पोकेमॉन है। सो अब हम इस पे हाइड्रो पंप अटैक करेंगे। ब्लेन का आखिरी पोकेमॉन है, इसलिए हमें इसे अच्छे से हराने कोशिश करनी पड़ेगी कि इसे हमें ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। तो आर्कनाइन हार गया और ब्लेन भी हार गया हमसे। सो अब हम जाएंगे वेरिडियन सिटी की ओर। तो उससे पहले हम आर्टिक्यूनो मोटरस तो अभी नहीं कैच कर पाएंगे, पर आर्टिक्यूनो को तो कैच करना ही होगा हमें, क्योंकि आर्टिक्यूनो है हमारा सी फॉर्म्स आइलैंड में। सो अब हमें उसी साइड जाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा वेट करिए गाइस, क्योंकि अभी हमें उसे हराना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ पे एक मशीन है तो हम उसका जवाब देना क्यों छोड़ें। सो ये हमसे एक सवाल पूछ रहा है शायद से, पर अब नहीं पूछ रहा। सो अभी तक हमने 3 लगातार एपिसोड्स में जिम लीडर को हरा दिया है। वैसे तो एक एपिसोड में हम रॉक टनल को ही पार करने में लग गए थे, इसलिए हम उस एपिसोड में जिम लीडर को नहीं हरा पाए थे, पर इसमें जिम लीडर को हरा दिया हमने। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, पर हमें पहले सी फॉर्म आइलैंड में जाना पड़ेगा जैसा मैंने कहा था। और यहाँ हमें बिल मिल गया, शायद ये हमें किसी और आइलैंड में ले जाएगा। सो हमें ये ले जा रहा है किसी पीसी सिस्टम को सही करने के लिए। सो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसी के 1, 2 और 3 आइलैंड में चलेंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं 1 आइलैंड में, तो जल्दी से चलते हैं। तो ये बिल का फ्रेंड है जिसका नाम है सेलियो। सो सेलियो ने हमसे कहा है कि यहाँ पे हमें 2 आइटम लगाने पड़ेंगे जिससे ये चल पाएगी। सो हमें इसकी मदद करनी ही होगी और हमें पता है ये सामान कहाँ मिलेगा। सो हमें जाना है वहीं पर और यह इसके लिए लेना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा जिससे ये अपनी इस जगह को चला सके। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी इस दोस्त का मदद करने के लिए। सो वेट करना हमारे लिए, जिससे हम इसकी मदद करके जल्दी से आ सकें। मीटोराइट चाहिए इसे, हम मीटोराइट लेने जा रहे हैं। सो हम इसने हमें ट्राई पास दिया है, जैसे हम तीनों आइलैंड की सैर कर सकते हैं। सो हमारे लिए अच्छा ही है, हम 1, 2, 3 आइलैंड पर जा सकते हैं। और इसने हमें टाउन मैप भी दिया है जिससे हम भूले ना कि हमें कहाँ जाना। सो इसने हमें बहुत सारी बातें बता के हमें अब भेज दिया, क्योंकि हमें पोकेमॉन हील करवाने की ज़रूरत बहुत सारी, इसलिए हम अभी पहले हम देखते हैं कि हमें पहला आइटम कहाँ से सर्च करना है। सो हमें पता चल गया पहला आइटम हमें यहाँ से मिलेगा, तो हम यहीं पे जा रहे हैं। हमें अपने पोकेमॉन को सर्फ सिखा दिया था, इसलिए अब हम सर्फ सीख गए हैं। तो अब हम उन्हें फ्लाई करवाएंगे, वो मेरा मतलब सर्फ करवाएंगे, जिससे वो तैर के हमारी मदद करेंगे। वैसे भी हमारे पोकेमॉन बहुत मदद कर रहे हैं, एक उड़ता है, सो एक हमारे लिए पेड़ काटता है, और एक तो हमारे लिए समुंदर में डूब जाता है, जबकि उससे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो वाटर टाइप पोकेमॉन से डिसएडवांटेज वाला है। सो जो हमारा दूसरा पोकेमॉन है वो उड़ता है, तो उसे दूसरे जो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है वो उसे परेशान करते हैं। और हमारा तीसरा जो पेड़ों को नोचता है उसे करने की कोशिश तो करते हैं पोकेमॉन, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी
ऐसा कोई कर नहीं पाता। सो अब हमारा आर्कानाइन चला गया है। सो अब हमारा स्ट्रेंथ कौन यूज़ करेगा, ये अभी तक मिस्ट्री है। सो गाइस, ये 2 ट्रेनर हैं जिनके पास अपने अपने पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पर इतने भी नहीं कि जो हमें हरा सके। सो हमारे प्राइम में अपने गया साइज़मिक टॉस अटैक, जिससे माचोप को पड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज। फिर भी माचो हारा नहीं और प्राइम में अपने गया फोकस एनर्जी, और दूसरे ने किया साइज़मिक टॉस। हमारे जैसा ही अटैक करता है पर कोई डैमेज ज़्यादा नहीं लगा हमें। अब हम करेंगे अपना टैकल, ये करेगा अपना साइज़मिक टॉस। सो ये हमारा एक पोकेमॉन सामने से हार गया है। और प्राइम में को साइज़मिक टॉस करना अच्छा लगता है, सो अब ये हरा देगा इसे एक ही अटैक में। पर यह भी बच गया है क्योंकि इसने क्रॉस चॉप किया था, वो मिस हो गया। सो हमारे लिए तो अच्छा ही है। और हमने किया विंग अटैक और ये एक ही अटैक में हार गया क्योंकि ये डिसएडवांटेज का शिकार हो गया। सो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने पोकेमॉन को हील करवाने के लिए इन्हें देंगे एक प्योर वाटर का रिफ्रेश। सो अब हम अंकल जी से बात करते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं तो दे देंगे। सो ये हमसे बात करने के बाद कह रहे हैं कि इनके पास HM है, वो भी रॉक स्मैश का। सो हमारे लिए तो अच्छा ही है, इन्होंने हमें रॉक स्मैश दिया है। अब हम इसका यूज़ करके कुछ रॉक्स को तोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने रास्ते की ओर। सो अब हमें तैरना होगा क्योंकि यहाँ पर ज़मीन नहीं है आगे, और तैरने के बीच में कुछ पोकेमॉन आ जाते हैं बैटल करने के लिए, जिनमें से एक है टेंटाकूल। यहाँ पर टेंटाकूल भी बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत दिक्कत साबित हो जाती है। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने आइलैंड की इस साइड में, जहाँ पर हमें मिलेगा एक लेजेंडरी पोकेमॉन जिसका नाम है मोल्ट्रस। वैसे तो आपको इसका नाम पता ही होगा, ये कैंटो रीजन का लेजेंडरी बर्ड्स में आता है। सो क्योंकि हमारे पास एक भी स्ट्रेंथ पोकेमॉन नहीं है, सो हम स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे अपने पोकेमॉन्स के ऊपर। तो ये हमें TM के से करवाना पड़ेगा। पहले हम ऐसे कुछ मूव सिखा सकते हैं, जैसे कि फोकस पंच अपने प्राइम एप को रॉक स्मैश की जगह। सो गाइस, अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। सो वाइल्ड में हमें एक जियोडूड मिला है क्योंकि हम कैच कर चुके हैं इस पोकेमॉन को। सो अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब हम इसकी जगह अपना कोई और पोकेमॉन कैच करने की कोशिश करेंगे। हमारे गैलाडोस के पास स्ट्रेंथ है, इसलिए उसने इस पत्थर को भी तोड़ दिया। और ये रॉक स्मैश करने वाला पोकेमॉन भी हमारे पास। सारे स्ट्रेंथ वाले मूव हमने अपने रॉक स्मैश जैसे अटैक सिखा चुके हैं इस पोकेमॉन को। सो ये हमारा जो चारिज़ार्ड है, मैं मतलब कि जो हमारा गैराडोस है, ये हमारी बहुत मदद करता है। सो गाइस, हम केव के अंदर आ चुके हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से अपने रास्ते की ओर। सो क्योंकि हमारे पोकेमॉन सीख चुके हैं ऐसे अटैक्स, सो अब हमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स कैच करने हैं अभी भी, क्योंकि हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है। बस एक गैराडोस हमारा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और चार्जार्ड और हमारा प्राइमेप। बाकी के तो अभी थोड़े से वीक है अभी भी। बस हमारा निडोकिंग है, वो एवरेज है, और बाकी के 2 पोकेमॉन यानी पिजीओटो और मेरे हिसाब से मेरा डिटो पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि डिटो अभी एक पोनीटा के अटैक से ही हार गया था। वो था, हमने उसे बचा लिया था, नहीं तो अगर वो ट्रांसफॉर्म ना हुआ होता तो वो हार जाता। सो हम केव के बाहर से आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। ऊपर जाने पर हमें मिलेगा एक लेजेंडरी पोकेमॉन, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि वो कौन है। तो हमारे निडोकिंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा है कि वह ये काम कर लेगा।
सब बस इतना सा करना है कि इसको ऐसे शिफ्ट करना है और फिर इसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर हमें मोल्ट्रस के पास जाना है और इसे धमकाना है जिससे ये हमारी बात मान के हमारे पोकेबॉल में आ जाए। क्योंकि हमें उस एक ट्रेनर ने दी थी मास्टर बॉल, सब अभी उसका ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मोल्ट्रस हमारा अच्छा पोकेमॉन है तो ये कैच में आ जाएगा। सो देखते हैं ये मोल्ट्रस कैच में आता है कि नहीं। सो ये हमारा मोल्ट्रस बहुत ही ज़िद्दी पोकेमॉन था, पर इसमें मोल्ट्रस की आग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसने हमारे पोकेमॉन को हराने की बहुत कोशिश की पर हरा नहीं पाया क्योंकि आखिरकार स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के मास्टर जो है। तो हमने मोल्ट्रस को कैच कर लिया। अब हमें जाना है अपने सीलियो की मदद करने के लिए, वो एमराल्ड को खोजने के लिए। सो उसने हमें अल्ट्रा बॉल यहाँ पर डली मिली थी। अब देखते हैं सी फॉर्म आइलैंड में हमें कितनी दूर मिलेगा हमारा आर्टिक्यूनो। पर उससे पहले अभी हम चलते हैं एमराल्ड को ढूंढने के लिए, जो हमें मिलेगा यहीं पर एक जगह खोद करने की। सो गाइस हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सो देखते हैं कि हमें क्या ढूंढना था पहले। अगर उसकी बात हमें समझ में आ गई तो फिर हम चलेंगे अपने लक्ष्य की ओर फिर से। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आइटम मिल जाए हमें, पर नहीं मिला। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और ये हम आइलैंड पे आ गए अपने, और इसने हमसे क्या कहा था सुनते हैं फिर से। सो ये तो बात ही कर रहा है। सो क्योंकि हमें वहाँ नहीं मिला और इसकी बातें भी हमें समझ में नहीं आई, सो अभी हम जा रहे हैं अपने वर्ल्ड आइलैंड के सेकंड आइलैंड पर, जो है ये वाला आइलैंड। यहाँ पे पहले पोकेमॉन सेंटर में हील करवा लिया अपने पोकेमॉन को। अब चलते हैं अपने यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सो क्योंकि यहाँ पे एक लोस्ट्रेल नाम की एक लड़की गायब हो गई है, तो उसी को हमें ढूंढना है शायद से। और हाँ, ये हमें मिल नहीं रही है, सो हमें उस लड़की को ढूंढना है। और ये मैंने गेम्स खेला है तो मेरे को पता है कहाँ मिलेगी हमें, तो वहीं हमने ढूंढने जाना है। इसने कहा है कि 3 आइलैंड पर मिलेगी वो हमें, तो भी हमें 3 आइलैंड में ही जाना पड़ेगा। और ये हम जाएंगे। सो गाइस आज का वीडियो यही खत्म होता है। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बिल्कुल भी भूलना।